हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? ये आपका जो है कार्बन एवं उसके यौगिक का लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट में हम बोले थे खत्म करेंगे, तो ये तीसरा पार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा। और आपको पढ़ना कैसे है, जैसे अगर कोई चीज को पढ़ना है आपको, जैसे आपको पढ़ना है, आपको अगर कोई चीज पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, जैसे देखिए सबसे पहले अगर पढ़ना है आपको अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो सबसे पहले मेरा वीडियो देखिए चैनल में जाके, अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब जब अच्छा से देख लिए, कॉपी में लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो अच्छा से एक बार देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक निकालिए, उसमें दिया रहेगा 2024, 23, 22 इस सब में क्या क्या आया है, उसको एक बार ध्यान से देखिए। अगर वो आपसे बन रहा है तो आप जो है आपका तैयारी ठीक है, नहीं बन रहा है फिर से एक बार वीडियो देखिए। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन घुमा उल्टा के वहीं से पूछता है, फिर दूसरा चैप्टर में चल जाइए, उसी तरह पढ़ना है, हर चैप्टर को उसी तरह पढ़ना है। तो चलिए देखिए अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन है क्या? जैसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे, जिसमें 2 अभिक्रियाशील तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। और प्रतिस्थापन में क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह द्वारा विस्थापित हो जाए, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये है मीथेन CH4, इसमें डाले Cl2 माने क्लोरीन, तो क्या बनेगा देखो, CH4 से CH3 निकाल लिए तो क्या बचा? H बचा। उसी तरह Cl2 से Cl निकाल लिए तो क्या बचा? Cl बचा। यही है, CH4 से H निकाल लिए तो CH3 बचा, और Cl2 से Cl निकाल लिए Cl, इसी को बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। और इसमें है CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। हो गया, यही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए आगे देखिए, ये बनाना है आपको। C2H6 में Cl2 डाले तो क्या हुआ? CH3, CH2, CH3। ये है प्रोपेन, प्रोपेन में Br2 डाले तो क्या हुआ? अब चलिए आगे चलिए, संकलन अभिक्रिया क्या होगा? इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो के साथ परमाणु का योग होता है, उसे संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखो CH2, CH2, इसको क्या बोलते हैं? इथीन। इसमें डालो एक हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, जैसे ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हाइड्रोजन 2 को है, बॉन्ड टूट के एगो यहाँ सट जाएगा, एगो यहाँ, तो बन जाएगा CH3, CH3। इसको क्या बोलते हैं? इथेन। इथीन से इथेन बना। फिर उसी तरह यहाँ है तो क्या बनेगा? CH3, CH2, CH3। कैसे ये बना? हाइड्रोजन 2 को है, ये बॉन्ड टूट के एगो यहाँ सट जाएगा, एगो यहाँ सट जाएगा, तो बन गया CH3, CH2, CH3। इसको बोलते हैं प्रोपेन। हो गया। अब आगे चलिए, हाइड्रोजनीकरण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बाजार में जो घी लेते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो जो है तेल से बनता है, वनस्पति तेल से। निकेल उत्प्रेरक में वनस्पति घी बनता है। तो देखिए क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग क्या है? असंतृप्त वसा माने तेल से संतृप्त वसा माने घी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य तेल में हाइड्रोजन डाल दो, बन जाएगा वनस्पति घी। क्या है हाइड्रोजनीकरण? क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें असंतृप्त वसा को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करा के संतृप्त वसा मतलब घी बनाया जाता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। मतलब खाद्य तेल में हाइड्रोजन गैस मिला दो और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दो, तो बन जाएगा वनस्पति घी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिख लो जो एग्जाम में कई बार आता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तरफ लिखिए साबुन और दूसरे तरफ अपमार्जक। एक तरफ लिखिए साबुन और एक तरफ लिखिए अपमार्जक। क्या बता रहे हैं हम? साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन क्या है? यह उच्च वसा का सोडियम लवण है, और यह क्या है? यह लंबी श्रृंखला का
सल्फोनिक यह उच्च वसा का सोडियम लवण है। साबुन लंबी श्रृंखला का सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। और दूसरा, यह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। जबकि ये कठोर जल के साथ झाग देता है। यह कम घुलनशील है। यह पानी या जल में कम घुलनशील है। जबकि ये जल में अधिक घुलनशील है। अधिक या ज्यादा। हो गया। क्या पढ़े हम लोग? साबुन और अपमार्जक में अंतर। एक और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है साबुन की सफाई प्रक्रिया। चलिए एक बार सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े इसमें। चलिए एक बार जो हम लोग पढ़े कार्बन एवं इसके यौगिक, इसका सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एल्केन। क्या पढ़े थे? एल्केन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। हो गया। अब फिर पढ़े थे एल्कीन। इसका सूत्र होता है CnH2n। फिर पढ़े थे एल्काइन। क्या पढ़े थे? एल्काइन। इसमें 2 घटा दो, CnH2n-2। ये हो गया। फिर क्या पढ़े थे हम लोग? इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद पढ़े थे हम लोग साइक्लोएल्केन। इसका सूत्र होता है CnH2n। फिर पढ़े थे साइक्लोएल्कीन। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। फिर होता है साइक्लोएल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n-4। हो गया। अब फिर पढ़े थे हम लोग एल्काइल। इसका सूत्र होता है CnH2n+1। फिर पढ़े थे एल्काइल हैलाइड। इसका सूत्र होता है CnH2n+1X। फिर पढ़े थे एल्कोहल। इसका सूत्र होता है CnH2n+1OH। फिर पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सूत्र होता है CnH2n+1COOH। फिर क्या पढ़े थे? फिर पढ़े थे एल्डिहाइड। इसका सूत्र होता है CnH2n+1CHO। फिर क्या पढ़े थे? फिर पढ़े थे ईथर। क्या पढ़े थे? ईथर। इसका सूत्र होता है CnH2n+1O CnH2n+1। फिर क्या पढ़े थे? कीटोन। इसका सूत्र होता है CnH2n+1 COO CnH2n+1। हो गया। बस इतने पढ़े थे। ठीक है, थैंक यू। कंप्लीट हो गया पूरा आपका